बच्चे आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसमें मार्क्स मिलेगा, और 100 बच्चे हैं 20 बच्चे आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसमें मार्क्स आपको अपने आप को देना है और हमको उसको सरकारी विद्यालयों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्लू मिल ही जाता है, तो इसका कैसे क्या आपने सोचा इसके बारे में? देखिए, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल होना है। 15,000 टीचर हैं, 2,000 स्कूल हैं। भोजपुर में पदस्थापन के बाद संभवतः पहला पब्लिक कार्यक्रम होगा। हमारे जो सब शिक्षा अभियान हमारे एसएन मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर स्मृति जी, फिर हमारे बैठे हुए बगल में साइंस प्रोफेसर साहब, आए हुए हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे सभी बच्चे। आज वास्तव में शिक्षा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ये कार्यशाला है एसएन मेमोरियल विद्यालय में अभी हो रहा है। हमारे बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सर से जानना चाहेंगे सर किस तरह की कार्यशाला का आयोजन? देखिए, जैसा कि आपने सारा देख लिया है, यह कार्यशाला जो है बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढ़ोतरी के लिए और राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर विज्ञान और गणित के क्षेत्र में compete करने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यहाँ से बच्चों को कार्यशाला एक दक्ष बनाया जाएगा ताकि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर compete कर सकें। हालांकि सर मैं जानना चाहूँगा, चूँकि अभी तक पहले की शिक्षा व्यवस्था की यदि बात करें तो आपके आने के बाद बहुत सुधार हुआ है, फिर भी चाहेंगे चूँकि बहुत सारी व्यवस्थाएं अभी चरमराई हुई है, तमाम सरकारी विद्यालयों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्लू मिल ही जाता है, तो इसका कैसे क्या आपने सोचा इसके बारे में? देखिए, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल होना है। 15,000 टीचर हैं, 2,000 स्कूल है, 5 लाख के आसपास बच्चे हैं, इनको एक साथ टैग करने पर कहीं अगर आप बुराई खोजने को मिलिएगा तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है ना। लेकिन अच्छाई भी है। हकीकत होता यह है कि अच्छाई को हम लोग कम ध्यान देते हैं, बुराई में थोड़ा सा, कमियों में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो इस वजह से कुछ नज़र आता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छा भोजपुर बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने एक प्रण लिया हुआ है, और धीरे धीरे ये दृष्टि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए हमने एक योजना तैयार की है पहल करके, है ना। उसमें पहले चरण में तो हम लोग उसमें पहल में हम लोग व्हाट्सएप पर सब टीचर्स का अटेंडेंस लेना शुरू किए थे, जिससे स्कूलों में बच्चों का टीचर्स का प्रेजेंस अच्छा हो रहा है, समय पर आ रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने हर स्कूल को एक टारगेट दिया है कि किस किताब में किस महीना में कितना तक की पढ़ाई करनी है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर साल जनवरी तक जितने भी सिलेबस हैं सबको पढ़ा लिया जाए, और उनको याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। और उनको रिपोर्टिंग में हर मंथ में रिपोर्टिंग के लिए भी लेंगे कि ठीक है, आज तक हम लेते थे कि नामांकन कितना है, अब आगे हम लोग ले रहे हैं इसका कि आपका नामांकन के अलावा आपने पढ़ाया कितना है बच्चों को। अगर आपका नवंबर महीना चल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि 25 चैप्टर का कोई सब्जेक्ट है, 25 चैप्टर की कोई बुक है तो आप तीसरा ही चौथा में है, आपको नवंबर का है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाना होगा। इसलिए हम लोगों ने एक लक्ष्य तैयार करके रखा हुआ। दूसरी शुरुआत हम लोगों ने सिर्फ स्कूलों को ही किया है अपना, एक 20 पॉइंट का प्रोग्राम दिया है कि इसमें आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कीजिए और आपको कितना मार्क्स आते हैं उन्हीं को करना है, उसमें कि हम लोगों को कुछ नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर आपके यहाँ अगर 100 बच्चे हैं तो 80 बच्चे आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसमें मार्क्स मिलेगा, और 100 बच्चे हैं 20 बच्चे आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसमें मार्क्स आपको अपने आप को देना है और हमको उसको देना है। तो एक हम कंपटीशन की भावना भी ला रहे हैं। उसके अलावा उसमें हम जो प्रखंड में 5 सबसे अच्छे स्कूल आएंगे उनको पुरस्कृत करेंगे, जिला में 5 सबसे स्कूल आएंगे उनको हम लोग पुरस्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ठीक है, शिक्षक की उपस्थिति, पढ़ाई, शिक्षा विभाग का मतलब सिर्फ शिक्षक की उपस्थिति बिल्डिंग ही नहीं है, बच्चों का इनर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्वालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा कि पढ़ाई होगी। थोड़ा सा हम लोग कमी आ जा रहे हैं कि हाई स्कूल के क्षेत्र में बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, है ना, जबकि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, बट वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग लाख प्रयास कर रहे हैं, कुछ अब अटेंडेंस बढ़ रहा है लेकिन पूरा अटेंडेंस नहीं बढ़ रहा है।
हम आपके चैनल के माध्यम से सभी गार्जियन से अनुरोध करते हैं कि आप हम पर विश्वास कीजिए, हाई स्कूल्स पर विश्वास कीजिए। कहीं अच्छे टीचर्स हैं हमारे, जो आप जहाँ पर अपने बच्चों को भेजकर कुछ पैसा देकर आप संतुष्ट हो जा रहे हैं। आप हमको पर विश्वास कीजिए, हमारे यहाँ आइए, हम अच्छा क्लास पढ़ाएंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छा सर, आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, कहाँ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए? ये पूरे ज़िले के बच्चों को बुलाया गया है ना। आज 9 से 12 कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए है। हर एक 200 बच्चों को हम लोगों को बुलाना था, यानी हर ब्लॉक से 15-15 बच्चों को हम लोग बुलाना था। कुछ उपस्थिति कम हो गई है क्योंकि कल से जो है सेंटअप का एग्ज़ाम है ना। लेकिन कल आप देखेंगे जब 6 to 8 के हम बच्चों को बुलाएंगे तो वहाँ पर उपस्थिति जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। हम लोग प्रयास करेंगे और इसमें आप पूरे हर एक हम लोग टच ये किए हैं कि हमारे सभी बच्चे इसको टच करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिला शिक्षा पदाधिकारी सर हैं। तो जिस तरह सर ने बताया, हालांकि मैं बता दूं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के आने के बाद शिक्षा में तो काफ़ी हद तक सुधार आया है। जैसे कि सर ने बताया कि लगातार प्रयासरत है कि नहीं अच्छी शिक्षा प्रणाली को डेवलप किया जाए और बच्चों में जितना भी हो सके कैसे बच्चों का इंटरनल डेवलपमेंट हो या शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी हो, ये तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं सर। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.